हेलो डियर लर्नर्स, हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द वर्ड सर्कस हैज़ द सेम रूट एज सर्कल इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया. वेरियस entertainment acts including human skill and animal training are presented before the crowd. A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter and conical above it. देखिए, एक सर्कस टेंट के बारे में बात किया जा रहा, और ये जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल है बॉटम में और ऊपर कॉनिकल शेप दिया गया है. सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट है वो 8 मीटर, तो यहाँ से ये हाइट जो है वो 8 मीटर है अप टू सिलेंड्रिकल पोर्शन. द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर. पूरे का डायमीटर दे रखा है 28, तो अगर हम रेडियस का बात करें तो 28 का हाफ कर देंगे तो 14 मीटर जो होगा वो हमारा रेडियस हो जाएगा. एंड द टोटल हाइट ऑफ टेंट इज 18.5. टोटल हाइट जो है वो 18.5 मीटर दे रखा है. ठीक है, तो ये टोटल हाइट है. तो अगर टोटल हाइट में सिलेंड्रिकल का हाइट हटा दें, 18.5 माइनस 8 कर दें, तो ये जो हाइट है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 10.5 मीटर. ठीक है, तो ये डेटा से हम इतना चीज़ पता चल चुका. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट. तो स्लैंट हाइट के बारे में पूछा जा रहा. तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, रेडियस क्या होगा कॉनिकल पार्ट का, आर है 14 मीटर. हाइट क्या है कॉनिकल पार्ट का, तो हाइट देखिए 10.5 मीटर है. स्लैंट हाइट का बात किया जा रहा, तो स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर मीन्स 14 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर, 196 प्लस 110.25 और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 306.25. तो ये वैल्यू एल स्क्वायर का है. तो एल क्या होगा, इसका रूट ले लेंगे तो वैल्यू जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करना होगा, तो ये वैल्यू 17.5 मीटर आएगा. ठीक है, तो स्लैंट हाइट हो गया 17.5 मीटर. सेकेंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट. तो फ्लोर में जो एरिया है वो फ्लोर का जो शेप होगा वो क्या होगा, सर्कुलर शेप. तो सेकेंड पार्ट फ्लोर एरिया का बात पूछा जा रहा, तो फ्लोर एरिया पाई आर स्क्वायर होगा. तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 मीटर स्क्वायर. 7 से कट जाएगा 2 बार में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया होगा 616 मीटर स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट. तो कितने क्लोथ का रिक्वायरमेंट होगा इस टेंट को बनाने में, तो क्लोथ कहाँ कहाँ लगेगा, तो इसके लिए हमें सी एस ए ऑफ टेंट फाइंड करना होगा. तो सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. तो थर्ड का देखिए आंसर, एरिया ऑफ क्लोथ तो क्या होगा, सी एस ए ऑफ कॉन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो सी एस ए ऑफ कॉन, तो कॉन का सी एस ए के लिए क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर
h मान ले रहे हैं सिलेंडर का जो हाइट है, पाई आर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा l प्लस 2h, वैल्यू बैठा दे रहे हैं हम 22/7 इंटू 14, एल का वैल्यू देखिए, स्लैंट हाइट कितना है 17.5 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर 8, 22 इंटू 2 44 इंटू 17.5 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 33.5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1474 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट का ही और वाला पार्ट, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट। तो इस टेंट में एयर कितना क्वांटिटी होगा ये पूछा जा रहा है। तो थर्ड का ही और वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस सिलेंडर ये फाइंड कर ले तो हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का हाइट को स्मॉल एच से लिख रहे हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, दोनों ही टर्म में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाएगा h/3 प्लस कैपिटल एच, वैल्यू बैठा रहे हैं तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 h/3, तो 10.5/3 प्लस कैपिटल एच 8, 7 से कट जाएगा 2 बार में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 इंटू 3 से डिवाइड होगा तो 3.5 प्लस 8, 616 इंटू 11.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 7084 मीटर क्यूब। ठीक है, थैंक यू।